तो आइए भक्तों बोलते हैं जय माता दी। हम आप लोगों के साथ नवरात्रि के प्रथम दिन की माँ शैलपुत्री की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि माता रानी का प्रथम रूप होता है। इनका प्रिय रंग सफ़ेद होता है, इसीलिए आप लोगों को इस दिन सफ़ेद या क्रीम कलर की साड़ी पहननी चाहिए। और माता शैलपुत्री को भोग में दूध से बनी मिठाइयाँ, खीर, बर्फ़ी या रबड़ी का प्रसाद लगाना चाहिए, जिससे आपकी माता जल्द ही प्रसन्न हो जाएंगी। तो हम इनके प्रथम रूप का वर्णन करते हैं और बढ़ते हैं आगे कथा की ओर। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने यहाँ यज्ञ का आयोजन करने का सोचा। उन्होंने सभी देवताओं को अपने वहाँ बुलाने का निमंत्रण दिया, लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती को लगा कि उन्हें अपने पिता के यहाँ जाना चाहिए, लेकिन उनको बुलावा नहीं भेजा गया, परंतु उनके यहाँ यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं आया। फिर भी देवी सती को यज्ञ में जाने का मन हुआ, लेकिन शिवजी ने उन्हें बार बार मना किया कि आपका वहाँ जाना उचित नहीं है। आपके पिता ने हम लोगों को यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं दिया है। लेकिन शिवजी ने उन्हें बार बार रोकने पर भी सती नहीं मानी और उनको बार बार यज्ञ में जाने के लिए आग्रह करने लगी। इस पर शिवजी बोले कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप यज्ञ में जा सकते। फिर भी देवी सती जब अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ पहुँची तो जाकर उन्होंने देखा कि अपने पिता के यहाँ कोई भी उसमें सम्मान और प्रिय के साथ बात नहीं कर रहा। यहाँ कि उन्हें दरवाजे पर ही जाने से रोक दिया गया और द्वारपालों ने बोला कि हे देवी, आपको यहाँ आने की अनुमति नहीं है, कृपया करके आप वहीं से लौट जाएं। वहीं देवी सती की अन्य बहनें भी उनका तथा शिवजी का मजाक उड़ा रही थी कि आपको बुलाया नहीं गया और आप यहाँ पर कैसे आ गई। स्वयं देवी सती ने पिता प्रजापति दक्ष ने भी सती का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। इस पर वहाँ मौजूद सभी लोग सती के साथ रूखा सा व्यवहार करने लगे, लेकिन जब सती श्री माता ने अपनी बेटी को देखा तो प्यार से गले लगाया, परंतु अन्य सभी का ऐसा व्यवहार देखकर सती बहुत ही दुखी हो गईं और इसी दुख के कारण वो सोचने लगी कि काश मैं अपने भगवान शंकर यानी कि पति का कहना मान जाती तो आज मुझे और मेरे पति को ये अपमान सहना नहीं पड़ता। तब अपना और अपने पति शिवजी का अपमान उनसे सहन ना हुआ। इसके बाद इस अपमान से अत्यंत दुखी होकर सती ने उसी समय वहाँ यज्ञ की अग्नि में कूदकर स्वयं के प्राण त्याग दिए, जिससे सारे अचंभित हो गए और सभी को शोक व्यक्त करने लगे कि हमने सती और शिवजी के साथ बहुत गलत किया है। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को इस बात की जानकारी हुई कि वो तो बहुत दुखी हो गए। इसके बाद दुखी भगवान शिव क्रोधित से आग बबूला होते हुए राजा दक्ष के यहाँ गए और तुरंत यज्ञ को विध्वंस कर दिया। विध्वंस करने के बाद और उन्होंने यज्ञ के दौरान दक्ष को भी मारने का प्रण किया और उनकी गर्दन को भी काट दिया। इससे सभी देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा होगा तो फिर हमारी इस पृथ्वी का क्या होगा। तो उन्होंने शिवजी से आग्रह किया तो उन्होंने दूसरे का गला लगा दिया और तभी से शैलपुत्री की पूजा की जाने लगी। मान्यता है कि इसी सती ने फिर हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के रूप में जन्म दिया और शैलपुत्री का अर्थ होता है पहाड़ों के समान कठोर या चट्टान। जो भी इस दिन शैलपुत्री माता का व्रत करता है, उनकी कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होंगे। तो हम सब लोग मिलकर बोलेंगे शैलपुत्री महारानी की जय हो। तो आप लोगों को शैलपुत्री का व्रत ज़रूर ही करना चाहिए और इस दिन गरीबों को सफ़ेद चीज़ों से बनी हुई मिठाइयों का दान अवश्य करें।